Hi, this is Rahul, your pharmacist. Now today we move our new topic that is naproxen. आज हम naproxen दवा के ऊपर बात करने वाले हैं कि वो क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, उसका डोज क्या है, किस काम में आती है, डोजेस फॉर्म्स कितने हैं, उसका मेटाबॉलिज्म क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, ड्रग इंट्रैक्शन क्या होता है, उसका मार्केट में किस ब्रांड नेम से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, हमें ईजिली अवेलेबल हो सकते हैं और क्या कॉम्बिनेशन आते हैं मार्केट में, उन सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जिसने मेरा लास्ट टॉपिक जो कि इटाडोलैक ड्रग के बारे में था, जो कि वो भी नासाइड्स कैटेगरी की ड्रग थी, जिसने नहीं देखा है जाकर के वो जाकर के चेकआउट कर सकता है, इन्फॉर्मेशन गेन करें। तो मूव करते हैं आज के टॉपिक में। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि मैं फर्दर जब से मैंने स्टार्ट की है वीडियो डालनी, तो मैं नासाइड्स कैटेगरी की सारी ड्रग्स पे ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो जितना भी आपको लगता है कि मुझे इस दवा के बारे में जानना चाहिए, तो आपको मेरी सारी वीडियोस में मिल जाएगा। और मैं अभी जितनी भी इस कैटेगरी में जितनी भी ड्रग्स आती हैं, उन सारी ड्रग्स को कवर करूँगा आने वाले वीडियोस में। तो चलिए मूव करते हैं आज के ऊपर ड्रग के ऊपर, जिसका नाम है नाप्रोक्सेन। नाप्रोक्सेन भी एक नासाइड्स कैटेगरी की ड्रग है और ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक फॉर्म में यूज़ की जाती है, दर्द सूजन में यूज़ की जाती है। किसी भी तरीके का दर्द हो सकता है, सर का दर्द से लेकर के पैरों का, आर्थराइटिस का, टूथ पेन, बॉडी पेन, मसल्स स्पाज्म, किसी भी तरीके का दर्द है आप इसे ईजिली दे सकते हैं। और इस ड्रग को बेसिकली कुछ प्रैक्टिशनर्स अपने अपने तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे ही न्यूरोपैथिक पेन में डोमपेरिडोन के साथ फार्मूले के साथ आती है, तो ये न्यूरोपैथिक पेन में ज़्यादा अच्छा काम करती है। न्यूरो के डॉक्टर्स जो हैं, मेरे यहाँ के डॉक्टर्स जो हैं, इनफैक्ट अदर्स डॉक्टर्स भी हैं जो वो ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, इस ड्रग को प्रिस्क्रिप्शन में ज़्यादा लिखते हैं। और एक डिजीज़ और है, जैसे पीडी जिसे बोलते हैं, प्राइमरी डिसेंटेरिया जिसे बोलते हैं, उसमें भी ये यूज़ की जाती है और बेस्ट रिजल्ट देती है उसमें पीडी में। और एब्डोमिनल पेन जो होते हैं, जैसे जिनका लोअर एब्डोमेन पेन होता है, जैसे हम डोटावेरिन ड्रग को देते हैं, डोटावेरिन ड्रग की जगह हम अगर नाप्रोक्सेन देंगे तो ज़्यादा अच्छा काम करेगी। लोअर एब्डोमिनल पेन, नीचे के जो पेट का दर्द होता है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। और इस जो ये ड्रग है, नाप्रोक्सेन जो ड्रग है, उसका पेटेंट जो है वो आरपीजी लाइफ साइंस की ओर से ही था, उसी ने पेटेंट कराया था इस ड्रग को। लेकिन अभी सारी कंपनियां बनाती हैं, हर कंपनी में ये हर ब्रांड में ये दवा आपको अवेलेबल हो जाएगी। कुछ ब्रांड्स हैं जिनमें अवेलेबल नहीं है, बाकी सब में यूज़ हो जाती। और जैसे मैंने बताया कि न्यूरोपैथिक पेन में न्यूरो के डॉक्टर्स जैसे ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, और इसका जो डोज़ है वो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि कितना डोज़ हमें एक दिन में इसे देना चाहिए। 500 mg की डोज़ आप इसे दिन में 2 बार दे सकते हैं, 12 घंटे का गैप होना चाहिए। और या फिर 250 mg की डोज़ जो है उसे दिन में 4 बार दे सकते हैं। तो ऐसे करके डोज़, और इसे 1000 mg से एक दिन में 1000 mg से ज़्यादा हमें डोज़ नहीं देनी चाहिए, नहीं तो रीनल डिसऑर्डर्स और कई सारे हैं ड्रग ओवरडोज की वजह से पेप्टिक डिसऑर्डर्स और स्टमक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए और अवॉइड करनी चाहिए। और इस दवा को कोई भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेच सकता है, कोई भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं किसी पेशेंट को दे सकता है। इसमें प्रिस्क्रिप्शन की नीड होती है, और मैं सजेस्ट करूँगा, फिर वो डाइक्लोफिनेक दवा हो या फिर आइबुप्रोफेन हो या फिर नाप्रोक्सेन हो, सारी दवाओं को आपको अपने डॉक्टर या फिर एक फार्मासिस्ट की सलाह से ही खानी चाहिए, जिससे वो आपको अब उस दवा के बारे में बेस्ट यूजेस, तरीके और बता सकता है कब खानी चाहिए, कैसे खानी चाहिए, कितने लंबे समय तक खानी चाहिए। तो चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली ये माइनर से लेकर के मेजर किसी भी तरीके का पेन है उसमें यूज़ की जाती है। जैसे हेडेचेस हैं, सर का दर्द है, बॉडी पेन है, दांतों का दर्द है, एब्डोमिनल पेन है, जॉइंट पेन है, अर्थराइटिस के पेन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा मेजर होते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, तो उनमें यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे जितने भी हमारे सर्जिकल आफ्टर सर्जरी हम इस ड्रग को ले सकते हैं, एज ए पेन किलर ले सकते हैं। हाँ, बस ये है कि ये जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उन्हें हम इस दवा को प्रिस्क्रिप्शन में नहीं देते हैं। अगर आपका बेबी 3 महीने के ऊपर का है तो हम इस दवा को नहीं देते हैं। बाकी सारे डॉक्टर्स, सारी गायनी डॉक्टर्स जो हैं, लेडीज़ पेशेंट जो भी देखती है, वो इस दवा का यूज़ बहुत कम करती हैं, और कुछ लोग करते भी हैं तो वो डॉक्टर के सलाह से ही करते हैं, उनके सजेशन से ही करते हैं। तो मैं भी यही बोलूँगा कि आप कोई भी दवा यूज़ करें, इस दवा को भी आप डॉक्टर की सलाह से ही लें।
और चलिए अब इसके हाफ़ लाइफ के बारे में जान लेते हैं। तो इस दवा का जो हाफ लाइफ होता है वो 12 से 17 घंटे के बीच का होता है। 12 से 17 घंटा इसका हाफ लाइफ होता है। और आइए अब इसके डोजेस के बारे में जान लेते हैं, किस किस डोजेस में और अवेलेबल है, मार्केट में आपको मिल जाएगी। तो इसके टैबलेट्स आते हैं, सस्पेंशंस भी आते हैं, जेल भी आते हैं, इंजेक्शंस भी आते हैं। लेकिन टैबलेट और सस्पेंशन आपको मिल जाएंगे, ईजिली मिल जाएंगे, लेकिन जेल और इंजेक्शन आपको थोड़ा सा मार्केट में ईजिली अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि बहुत कम यूज़ किए जाते हैं, बहुत ही कम ही प्रिस्क्रिप्शन में लिखे जाते हैं और बहुत कम ही ब्रांड्स बनाते भी हैं। तो चलिए इसके डोजेस के बारे में जान लेते हैं। तो ये इसका जो डोज़ है 250 mg टैबलेट, 500 mg की टैबलेट, 100 mg की टैबलेट, 125 mg का सस्पेंशन आता है और 10% वेट बाई वॉल्यूम में इसका जेल मिलता है, आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो ये ऐसे डोजेस फॉर्म्स में अवेलेबल है ड्रग। और इसके आइए अब डोजेस फॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं। ये डोजेस फॉर्म्स, इसका जो है टैबलेट जो आता है वो सस्टेन रिलीज फॉर्म में भी आता है और प्लेन फॉर्म में भी आता है। सस्टेन में थोड़ा लंबे समय तक काम करता है, अच्छा काम करता है। तो इसका डोजेस फॉर्म टैबलेट फॉर्म में भी आता है, सस्पेंशन में भी आता है, जेल में भी आता है, इंजेक्शन में भी आता है। जेल और इंजेक्शन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेल और इंजेक्शन आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल नहीं होंगे। इंजेक्शन जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट में यूज़ किया जाता है, हॉस्पिटल्स में ही आपको ईजिली मिल पाएगा। बाकी इंजेक्शन आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे ईजिली अवेलेबल नहीं होगा। अगर कोई डॉक्टर बैठ रहा है या फिर वहाँ पे आईपीडी चलती है, ओपीडी देखता है कोई डॉक्टर, तो वहाँ पे हो सकता है कि वो अवेलेबल हो। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती तो उसे इंजेक्शन डॉक्टर सलाह करते हैं, उसे प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। बाकी इसका जो जेल है, जेल तो मिल सकता है, अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो वो मुझसे आकर ले सकता है। मेरी मेडिकल स्टोर में आपको इसका जेल भी अवेलेबल हो जाएगा। बाकी इसका सस्पेंशन और टैबलेट्स तो आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। सस्पेंशन भी बहुत कम मिलता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा एरिया है जेल और इंजेक्शन के अकॉर्डिंग, ये ज़्यादा आपको अवेलेबल हो जाएगा। बाकी टैबलेट जो है इसको हर मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगी, लेकिन टैबलेट भी आपको कुछ ही जगह पे मिलेगी, क्योंकि कुछ लोग इस दवा के बारे में जानते ही नहीं है, इसका बेसिक यूजेस क्या है। लोग बाग ज़्यादातर डाइक्लोफेनाक, एसाइक्लो, आइबुप्रोफेन वगैरह ही यूज़ करते हैं। तो आपको थोड़ा सा, आपको कुछ सिलेक्टेड जगह होगी, कुछ सिलेक्टेड मेडिकल स्टोर्स होंगे जहाँ पे आपको ये दवा मिल जाएगी, आपको अवेलेबल हो पाएगी। तो चलिए अब हम नेप्रोक्सेन ड्रग का मेटाबॉलिज्म के बारे में जान लेते हैं। ये जो है एसिडिक ड्रग होती है और ये मेटाबॉलिज्म इसका हमारे ओरल कैविटी से ही स्टार्ट होता है और जाकर कम्प्लीटली हमारे लीवर में मेटाबोलाइज हो जाती है ड्रग। और ये जब मेटाबोलाइज होती है 2 फेजेज़ में मेटाबोलाइज होती है, फर्स्ट और सेकेंड फेज। तो चलिए अब हम नेप्रोक्सेन के साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। साइड इफेक्ट्स जितने भी होते हैं जनरली वही होते हैं, नोज़िया, वोमिटिंग, स्किन रैशेज, इचिंग, रेडनेस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होती। वोमिट भी हो सकती है, स्टमक पेन भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सलाह ये कर दूंगा कि आप कभी भी कोई भी पेन किलर हो, इंक्लूडिंग नेप्रोक्सेन, आप खाली पेट बिल्कुल ना प्रेफर करें, क्योंकि ये नेप्रोक्सेन एक एसिडिक मीडियम की दवा है, एसिडिक ड्रग है, ज़्यादा एसिड्स हमारे स्टमक में प्रोड्यूस करती है। तो खाली पेट कोई भी दवा ना लें, इनफैक्ट नेप्रोक्सेन भी नहीं लेनी है आपको। तो चलिए अब हम इसके ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं। ड्रग इंट्रैक्शन यूजुअली वही है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। इसे एस्पिरिन के साथ नहीं देना है। एस्पिरिन के साथ देने पे वही है, हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है और अंदर ब्लीडिंग होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जितने भी हमारे ब्लड थिनर्स होते हैं, एस्पिरिन भी एक ब्लड थिनर है, तो ब्लड थिनर्स के साथ भी हमें इसे नहीं प्रेफर करना है। और एक दवा और है जिसका नाम है मेथोट्रेक्सेट, इसके साथ भी हमें इसे प्रेफर नहीं करनी है। तो सजेस्ट यही करूँगा कि कभी भी आप नेप्रोक्सेन के साथ साथ कोई भी और भी दवा ले रहे हैं तो आप इससे बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। ये ज़्यादा सेफ़ होता है और ज़्यादा लंबी समय तक अगर आपको अपना ट्रीटमेंट और अपने बॉडी को ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करने देना है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी है। डॉक्टर की सलाह लें या फिर आप अपने किसी पढ़े लिखे फार्मासिस्ट के पास जाएं जो कि दवाओं के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकता है, जानता है, दे सकता है आपको। आप उससे जाकर के सलाह लें। आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मुझसे आकर के पूछ सकते हैं। आप मुझे कहीं भी कमेंट्स में मैसेज करके, कॉल करके आप ईज़िली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दवा के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं तो आप मुझसे कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो चलिए अब आइए नेप्रोक्सेन के कुछ मार्केटेड प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि मार्केट में इसके किस किस नाम से इसके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो मार्केट में जो नेप्रोक्सेन प्लेन ड्रग आता है उसमें कुछ अलग बड़े ब्रांड्स हैं, कुछ छोटे ब्रांड्स भी हैं, कुछ जेनरिक्स भी आते हैं, कुछ पेटेंट मेडिसिन भी आती हैं, पेटेंट ब्रांड्स भी हैं।
उनमें आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। जैसे नेप्रोसिन आता है, नेपॉइड आता है, नेपॉन आता है, नेपाडार आता है, पैरोक्सीडैम आता है, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जैसा मेरे पास डोमपेरिडोन के साथ नेप्रोक्सेन ड्रग है, 2 ब्रांड्स की है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। एक है ये नेक्सडॉम 500 जो कि इन ब्रांड्स का आता है, और नेपडॉन 500 है। नेक्सडॉम 500 का मेरे पास 250 mg भी अवेलेबल है, और नेपडॉन का मेरे पास 500 mg में ही अवेलेबल है। और जो नेपडॉन है वो न्यूरिकल लाइफ साइंसेज का है, और नेक्सडॉम जो है वो इन ब्रांड्स का है। तो ऐसे कुछ मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और डोमपेरिडोन के साथ इसलिए प्रेफर करना चाहिए क्योंकि हमेशा जो नेप्रोक्सिन प्लेन आता है वो इंटरनल ब्लीडिंग की कॉजेज़ ज़्यादा कॉज कर सकता है। तो हमें डोमपेरिडोन के साथ अगर लगा हुआ है तो हमारे जीआईटी डिस्टर्बेंस जितने भी होते हैं उसे कंट्रोल करता है। तो हमें डोमपेरिडोन के साथ प्रेफर करना चाहिए। बाकी आपका डॉक्टर जैसे आपको कहता है वैसे आपको दवा लेनी पड़ेगी। बाकी मार्केट में कुछ ऐसे ब्रांड्स नेम से अवेलेबल है तो आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने दी होगी। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिसे ज़रूरत है वीडियो के लिए। और एक फार्मासिस्ट से कुछ एथिक्स हैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे ये चीज़ कही थी कि आप ये चीज़ बोलें, वो ये है कि किसी भी दवा का आप अनएथिकल यूज़ बिल्कुल ना करें। जैसा कि मेरी वीडियोज़ हैं देखने के बाद आप लोग को लगता है कि ये मुझे इसके बारे में जानकारी हो गई है तो मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए खिला सकता हूँ। देखिए, ड्रग है और ड्रग का यूजेज लिमिटेड करना चाहिए, और जब तक ज़रूरत है पेशेंट को, अगर कोई प्रॉब्लम है तभी करना चाहिए। और बिना उस ड्रग के बारे में जाने आपको उस दवा को किसी भी पेशेंट को, किसी भी घर वाले को अपने नहीं देनी है बिना जाने उसको। आपको अगर देनी भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिए कि इस दवा को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और कब तक देना चाहिए, कितने समय तक खिलाना चाहिए हमें इस दवा को। तो आई होप आपको ये चीज़ें भी समझ में आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।